ओके भारत। भारत, यस, भारत, इंडिया। एंड द सेकंड थिंग इज बेसिकली इंडिया के बारे में जो मेरा माइंड में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये है कि इंडिया जो बेसिकली ना वो उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। IT बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। इंडिया की इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो कर रही है वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। चाहे लोग माने ना माने लेकिन वो अप जा रहे हैं पाकिस्तान से। ये हो सकता है वहाँ पे 5 लाख की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अब आप मुझे बता दें पाकिस्तान के अंदर आपको 25 लाख से नीचे की कोई गाड़ी 0 मीटर मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप अपने कोई प्लॉट बेचेंगे फिर जाके आपको गाड़ी मिलेगी। वहाँ पे एक सैलरी पर्सन भी गाड़ी ले लेता है। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आ गई हूँ एज यूजुअल। जैसे कि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती हूँ तो मैं आज भी लेकर आई हूँ। तो आज हमारी जो वीडियो में क्या हो रहा है कि पब्लिक को चैलेंज दिया गया है। चैलेंज इन द सेंस कि उनको ये बोला, उनके आगे सिर्फ इंडिया वर्ड बोला गया है और उनको कहा गया है कि इंडिया के बारे में 3 लाइनें बोलनी है जो भी उनके दिमाग में मतलब एकदम से आती है। इंडिया का नाम सुनते ही 3 लाइनें उनके दिमाग में क्या आएंगी वो बतानी है। तो पाकिस्तानी पब्लिक है, इंडिया के बारे में बोल रही है तो ऑब्वियसली अच्छा बोलेगी, अच्छा फील कराएगी, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के बारे में बात करके ही तो सुकून मिलता है। वो भी इंडिया की अच्छाई करके ही सुकून मिलता है। आई थिंक सो। बुराई तो बहुत कम करते हैं, मतलब क्योंकि इनके बस की नहीं है ना कम्पीट करना, बुराई करना। इनको पता है कि अगर बुराई कर दी तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इनकी असल में ऐसी हो जाती है अगर इंडिया की बुराई करने की सोचते भी हैं तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद बात करते हैं। सामने और कहेंगे 3 लाइनें बोली जाए तो देखते हैं कि हमारी आवाम वो 3 लाइंस कौन सी बोलती है, कौन सी लाइंस चूज करती है, कौन सी वो लाइंस है, कौन सी वो 3 बातें हैं जो सबसे पहले इंडिया का नाम सुन के हमारी आवाम के माइंड में आती है। ये सामने अगर हम इंडिया का नाम ले और आपसे कहें कि 3 लाइंस बोले इंडिया के लिए तो वो 3 लाइंस क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बोलूँ तो उनका स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं और बहुत मतलब मुझे शौक़ है इंडिया जाने का इसीलिए क्योंकि वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है और वहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है नो डाउट वो सक्सेसफुल है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ओके एंड सेकेंड इज़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और दे आर ऑब्वियसली चाहे लोग माने ना माने लेकिन वो अप जा रहे हैं पाकिस्तान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पेपाल इन है, जैसे कि आपको पता है फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो नहीं है। लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे पेपाल जो है लीगल है और उनके फ्रीलांसर्स उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। INDIA इंडिया। INDIA इंडिया। ओके भारत। भारत, यस, भारत, इंडिया। एंड द सेकंड थिंग इज बेसिकली इंडिया के बारे में जो मेरा माइंड में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये है कि इंडिया जो बेसिकली ना वो उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो और दूसरा ये आता है कि IT वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। IT बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि वहाँ पे उसके इंडिया के अंदर जो ज़्यादा काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि वहाँ पे जो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। पहली तो ये कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। दूसरा ये कि इंडिया की इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो कर रही है वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और तीसरा ये मुकेश अंबानी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। किसी भी जगह पे जो है वो किसी भी मज़हब, किसी भी मुल्क जो है उसमें ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। और चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें ताकि सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव बन सके। बिल्कुल सही। दूसरी लाइन ये दो इकट्ठी थी। अच्छा, ये 2 इकट्ठी थी। अच्छा, तीसरी लाइन? तीसरा ये है कि डेफिनेटली कि मुस्लिम्स का भी ख्याल रखें। मुस्लिम्स को चाहिए कि माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखें। इसी तरह अगर इंडिया में देखा जाए तो जिस तरह वहाँ पे माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स की है तो इनका ख्याल करना है। बिल्कुल, उनका ख्याल बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बोला कि वो हमारा नेबर कंट्री है और एज अ नेबर कंट्री हमारे साथ ताल्लुक अच्छे हैं, थोड़ी अच्छे नहीं अच्छे होने चाहिए। और सेकेंडली अगर उसको हम देखते हैं तो वो IT में भी सबसे आगे है इस टाइम, सबसे आगे नहीं लेकिन बहुत आगे है, पाकिस्तान से तो ज़रा आगे है। उसके बाद अगर देखते हैं आप उसकी इकोनॉमी में भी देखते हैं तो इकोनॉमी के लिहाज से भी वो काफ़ी आगे जा रहा है इस टाइम इंडिया जो है। तो इस लिहाज से आई थिंक सो ये 3 लाइनें इनफ है इंडिया के लिए। आपने 3 बोली हैं, हम थोड़ी डिटेल्स आपसे उसके बारे में पूछेंगे। पहली बात आपने की कि आपको उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत पसंद है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत पसंद है। इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? वो तो सबसे ज़्यादा, और वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से बॉलीवुड की मूवीज़ हम देख रहे हैं और
तब से ही बॉलीवुड जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं और एज एन एक्टर काम करूं। अच्छा, तो सेकंड आपने बोला कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इसके बारे में ये है कि जिस तरह से देखिए पाकिस्तान के साथ ही इंडिया भी जो है वो पार्टीशन के बाद आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान के साथ ही उन्होंने मतलब ग्रोथ पकड़ी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पीछे रह गया इकोनॉमी के लिहाज से और इंडिया आगे चला गया, तो मैं समझता हूँ इंडिया में अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा बिलियनर्स हैं। तो वो इकोनॉमी की वजह से, उनकी इंडस्ट्रीज़ की वजह से है, जिस तरह वो मतलब काम कर रहे हैं, दवे दे आर डूइंग। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे वो चीज़ मुझे पसंद है। एंड देन मुकेश अंबानी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुकेश अंबानी का नाम क्यों लिया आपने वैसे? मुकेश अंबानी एशिया की रिचेस्ट पर्सन है, तो इसीलिए उनका नाम लिया। और वो मतलब उनकी अमीर है और वो उनको इंडस्ट्रीज़ और उनको बिजनेस का पता है, इस वजह से ले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। आपने पहली बात की है इकोनॉमी के बारे में, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी के बारे में आपने किस तरह से कहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इकोनॉमी इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा अच्छी ग्रो कर रही है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, और इकोनॉमी स्टेबिलिटी होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो है बेसिकली वहाँ अपने जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट भी करती है, और जब सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली उनको उसका फीडबैक या आउटकम बहुत अच्छी मिलती है। आईटी के बारे में आप का क्या ओपिनियन है? आपने जो लाइन बोली है उसको थोड़ा सा आप देखें ना कि आईटी के अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है अमेज़ॉन ने अपना हेड ऑफिस वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे जो है बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो आईटी के अंदर बेसिकली मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, उनके हेड ऑफिस वहाँ पर हैं, और जब वहाँ पे मौजूद है तो डेफिनेटली वहाँ की आवाम को काम करने को वहाँ पे मिलता है कि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ना हमें मिसाल अपने पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह इंडिया को देखते हुए इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप कोई मुल्क जो है वो कोई चीज़ अगर बना रहा है तो आप उसको जो है वो लाखों में बेचना शुरू कर दें, करोड़ों में बेचना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों की ख़रीद के अंदर रहे, लोगों की जो है ना बाइंग कैपेबिलिटी और उसकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर रहे, ताकि वो लोग ख़रीद सकें। इंडिया की मुझे एक अच्छी बात लगती है कि वो जो चीज़ बनाते हैं वो इतनी मुनासिब इकनॉमिकल बनाते हैं ताकि वो हर बंदा उसको खरीद सके, रीच में होती है। आप पाकिस्तान में कोई चीज़ बना ले वो आपको 10, 15, 20 लाख से कम की नहीं मिलेगी, वो हमारी रीच में नहीं होती। आप इंडिया में वो चीज़ गाड़ी बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे एक गाड़ी अगर बनती है तो वो गाड़ी आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में मिल जाती है। यहाँ पे मुझे आप बताएं कि 3 लाख की गाड़ी को यहाँ पे खरीद के दिखाए, मुझे नहीं मिलेगी, वो भी 0 मीटर। वो उनको वहाँ पे 0 मीटर गाड़ी मिल जाती है 4 लाख में। चलें, हो सकता है वक्त के साथ साथ जो डॉलर की प्राइसेस बढ़ी हैं तो हो सकता है वहाँ पे भी प्राइसेस थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई हों, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया होगा। ये हो सकता है वहाँ पे 5 लाख की मिल रही हो, लेकिन यहाँ पे अब आप मुझे बता दें पाकिस्तान के अंदर आपको 25 लाख से नीचे की कोई गाड़ी 0 मीटर मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप अपने कोई प्लॉट बेचेंगे फिर जाके आपको गाड़ी मिलेगी, वहाँ पे एक सैलरी पर्सन भी गाड़ी ले लेता है। इंडिया के बारे में क्या क्या जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में कोई आइडिया है? उनके कल्चर तो मोस्टली पाकिस्तान के जैसे, क्योंकि पाकिस्तान का नेबरहुड है और पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर मोस्टली सेम है। लेकिन ये फ़र्क है इसमें कि इसमें जो हमारे जो सर रेड क्लिफ थे उन्होंने जो इसमें मसला डाल दिया कश्मीर का, उसकी वजह से ये अलग होकर रह गए हैं, वरना मोस्टली कल्चर पाकिस्तान का और इंडिया का सेम है। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की जब बात की जाती है तो वो थोड़ा सा कहा जाता है कि रिजिड है। तो इस मामले में यही कहूँगी कि अगर रिजिड ना हो तो जिस तरह से हम कल्चरल आज़ादी देते हैं हर किसी को, तो कल्चरल आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान में भी और इवन इन इंडिया में भी। बिल्कुल, उसका हिजाब करना है तो हिजाब करे, किसी ने मतलब गाय की कुर्बानी करनी है तो वो कुर्बानी करे। इंडिया की सिविलाइजेशन काफ़ी हद तक पाकिस्तान से मिलती है, तो ठीक है, इतना मतलब फ़र्क नहीं है पाकिस्तान में रहन सहन का और इंडिया में। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिक्स कल्चर है, ठीक है। सिविलाइजेशन का कुछ सिटीज़ में है, कुछ में नहीं है, बट जो सिविलाइज्ड हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही हैं। बट जहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है थोड़ी गरीब आवाम है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे गरीब आवाम भी है, अमीर भी है। तो जो सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे पुअर पीपल हैं वो ऑब्वियसली वो वहाँ के वहीं स्टेगनेंट है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो कि पाकिस्तानी पब्लिक को बोला गया था कि इंडिया के बारे में 3 चीज़ें बतानी है। उनको ये नहीं बोला कि अच्छी बताओ या बुरी बताओ, बट स्टिल वो लोग अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये बेचारे, मेरे को लगता है कि कई बार मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों का जो घर चल रहा है ना वो सिर्फ इंडिया के बारे में बात करके चल रहा है। इनके पास खुद का तो कुछ है नहीं, ना खुद का कोई टैलेंट है, ना खुद का कोई टॉपिक है, ना खुद का कुछ
कोई भी चीज़ इनके पास खुद की नहीं है, इधर उधर से ले लेके ये अपने पास चीज़ें इकट्ठी करते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये मेरे को लग रहा है इनका ना सब कुछ, इनका घर ही सिर्फ इंडिया को देख के चल रहा है। मतलब ये सारा टाइम इंडिया के बारे में बात करते रहेंगे, इंडिया के बारे में अच्छा बोलते रहेंगे, इंडिया के बारे में बुरा बोलते रहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि मतलब इतनी महामारी है वहाँ पर कि अगर कोई बंदा सैलरी बेस्ड कोई बंदा है जो महीने की सैलरी कमाता है, मतलब जो जॉब करते हैं, वो लोग वहाँ पे गाड़ी भी नहीं परचेज कर सकते। अगर उन लोग को एक गाड़ी भी परचेज करनी होगी तो उसके लिए भी उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, अपना मकान सेल करना पड़ेगा। मतलब इतनी महामारी है उधर, और समझ में नहीं आ रहा कि जो सरकार है वहाँ की कर क्या रही है। वो सिर्फ अपने ऊपर ही सब कुछ लगाया जा रही है। आम जनता का तो कोई दूर दूर तक ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। तो आम जनता तो अपने आप ही रोएगी, और ये बेचारे रोते ही रहते हैं। इनको जब देखो इनको सिर्फ ये दिखता है कि इंडिया यहाँ पहुँच गया है, इंडिया यहाँ पहुँच गया है, हम तो यहाँ पर रह गए हैं, हमारे साथ दोस्ती कर ले इंडिया वाले हमारे साथ, हम इंडिया में जाके रहने लग जाए। इनको सिर्फ 24 घंटे इंडिया दिखता है, क्योंकि इनके बस की नहीं है कुछ भी खुद के बलबूते पे करना। इनको अगर ये अपना घर भी चलाएंगे तो इंडिया के बारे में बात करके ही घर चलाएंगे। और अब तो जो वहाँ के लोग हैं वो जॉब्स के लिए भी बाहर अप्लाई करने लग गए, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान मेरे को लगता है कि थोड़े टाइम में बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। वहाँ पर सिर्फ सरकार बचेगी, उनकी कुर्सियाँ बचेंगी, और वो अपना कुर्सियों पे चिपक के बैठ जाएंगे, कुर्सियों से उतरेंगे नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको लोग हेट कर रहे हैं, उनको लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनको क्या क्या बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब इतने ढीठ इंसान है वहाँ की सरकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। खैर, इन लोगों का घर चल रहा है इंडिया के बारे में बात करके। हम लोग इन लोग को देख लेते हैं कि इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो हमें भी अच्छा लग जाता है। बाकी जो बुरा बोलते हैं उनकी सोच ही बुरी होगी, या उनके बस की कुछ नहीं होगा, तभी वो बुरा बोल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इंडिया के बारे में बुरा बोलने का इनको कोई हक भी नहीं है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को किस किस चीज़ में लगता है कि इंडिया बेस्ट है। मतलब कि वैसे तो हर चीज़ में ही बेस्ट है, पाकिस्तान से तो खैर हर चीज़ में बेस्ट है, बट वो लोग है ना, मतलब जो होते हैं ना ढीठ टाइप के लोग, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोगों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बट वैसे लोगों पर ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों से ही तो हम लोग एंटरटेन होते हैं, हमारे को थोड़ा सा हंसने का मौका मिल जाता है वैसे वैसे नमूनों को देख के। तो बाकी ऐसे ऐसे नमूने तो खैर पाकिस्तान में दुनिया भर के भरे पड़े हैं। बट ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा, और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना। क्या ही जा रहा है शेयर करने में, एक टच तो करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस लेट मी टेल यू, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।